नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं इस प्रकार से अरबी के जो पत्ते हैं, इस प्रकार से काफ़ी हरे हैं। और आज बारिश हुई थी दोस्तों, तो मैंने देखा कि इन पत्तों में इस प्रकार से पानी टिकता नहीं है वैसे इन पत्तों के ऊपर। और ये इनके अरबी के जो पत्तों की विशेषता है दोस्तों, आप देख सकते हैं बारिश, इतनी सारी बारिश है फिर भी लग नहीं रहा कि पत्ते भीगे होंगे और पानी टिकता भी नहीं दोस्तों, इनके ऊपर देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। अरबी का और अरबी के जो पत्ते हैं इनका जो महत्व है दोस्तों हमारे जीवन में, हमें इनका प्रयोग क्यों अपनी लाइफ में करना चाहिए, क्यों इन्हें खाना चाहिए दोस्तों, इसके बड़े फ़ायदे हैं। और आप लोग वीडियो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण होने जानी, काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो होने वाली है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अरबी, अगर स्थानीय भाषा में इनको कहा जाए दोस्तों, तो स्थानीय नाम इनको जैसे कि कुचें हो गया, कुचें इनको कहा जाता है। और एक दूसरी प्रजाति होती है इसी की, उसको पिंडाला कहा जाता है दोस्तों। और अन्य नाम भी हैं इनके, जैसे गडेरी हो गया, घुइयाँ हो गया, पातुड़ हो गया, पातुड़ या गाबा भी दोस्तों इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों अरबी के ये अन्य नाम है दोस्तों। जैसे कि गढ़वाली में, हम अगर शुद्ध गढ़वाली में कहूँ तो कुचें कहा जाता है इसको, और पिंडाला भी दोस्तों इसको कहा जाता है। तो ये पत्ते हैं दोस्तों कुचें के या पिंडाला के। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका जो महत्व होता है, बड़ा महत्व होता है दोस्तों इसका। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया और दिल से जुड़ी जो समस्याओं से बचाव के लिए अरबी में सोडियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है दोस्तों। जिसको जैसे दिल की जो समस्याएं होती है, दिल संबंधी बीमारी या ब्लड प्रेशर की समस्या, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सोडियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण क्या उससे रोकथाम करता है। यानी जो ब्लड प्रेशर की समस्या है उसको रोकने में कामयाब होगा दोस्तों, ये कामयाब होता है। जैसे कैंसर से बचाव के लिए दोस्तों, कैंसर से भी बचाव के लिए बड़ा उपयोगी है। और मधुमेह के जो रोगी होते हैं दोस्तों, उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। वज़न कम करने के लिए भी सहायक है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में सहायक है दोस्तों। इस प्रकार से अरबी जो होता है पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और दोस्तों, अरबी जो है भारत के अलग अलग हिस्से में अरबी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसके पत्तों की पकौड़ी बनाकर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ इसकी सब्जी बनाते हैं दोस्तों। कई जगहों पर क्या होता है कि वर्त के रूप में इसे फलाहार के रूप में भी इसका क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इस प्रकार से हम गहराई में जानने की कोशिश करेंगे कि अरबी के जो फ़ायदे होते हैं वो क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों इसके। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी जो समस्याओं से क्या है बचाव के लिए अरबी में सोडियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा ये पोटेशियम हो गया और मैग्नीशियम के गुणों से भी भरपूर है। पोटेशियम और मैग्नीशियम के गुणों से भी दोस्तों क्या है अरबी भरपूर होती है, जिसके चलते ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है दोस्तों। यानी इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्या है भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड जो प्रेशर होता है नियंत्रित रहता है। साथ ही ये तनाव दूर रखने में भी मददगार होता है दोस्तों, तनाव को भी दूर रखता है। अब और जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके। जैसे कि कैंसर से बचाव के लिए भी अरबी में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को विकसित होने से रोकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसमें क्या कैंसर से बचाव के लिए भी दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं को विकसित होने से रोकते हैं। तो कितना बड़ा फ़ायदा है दोस्तों इसका अरबी का। और जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या फ़ायदे हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अरबी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं दोस्तों। अरबी जो है मधुमेह के रोगियों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अरबी में क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स पाया जाता है। अरबी खाने से इंसुलिन और ग्लूकोज की मात्रा का संतुलन बना रहता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों यदि आप अरबी की सब्ज़ी खाते हैं तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन और ग्लूकोज की मात्रा का क्या संतुलन बना रहता है। वज़न कम करने में भी सहायक है दोस्तों अरबी। अरबी क्या करता है, भूख को नियंत्रित
करता है दोस्तों। कितना बड़ा फ़ायदा है दोस्तों अरबी का। यदि आप अरबी का प्रयोग करते हैं अपने भोजन के रूप में तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए ज़रूर खाएं दोस्तों अरबी को। और इसके जो पत्ते हैं इनको भी आप पकौड़ी आप इनकी बना सकते हैं और पकौड़ी के रूप में क्या आप इनका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों अपने जीवन में। इसमें क्या होता है कि जैसे मौजूद जो फाइबर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाते हैं दोस्तों। इसमें जो मौजूद फाइबर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि वज़न नियंत्रित रखने में मदद मिलती है दोस्तों। इससे वज़न का जो नियंत्रण होता है इस प्रकार से होता है कि इसमें जो फाइबर्स हैं मौजूद जो फाइबर्स होते हैं मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वज़न नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। पाचन क्रिया को बेहतर रखने में अरबी भरपूर मात्रा में क्या है लाभदायक है दोस्तों। यानी जो पाचन क्रिया को भी क्या है बेहतर रखने में अरबी में क्या होता है भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पाचन क्रिया बेहतर बनी रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों अरबी से क्या पाचन क्रिया भी बेहतर बनी रहती है। इसमें क्या भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं पाचन क्रिया बेहतर बनी रहती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अरबी का बड़ा महत्व है और आप इसे ज़रूर खाएं। अभी तो दोस्तों ये शुरुआती है इसकी, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है आपको। बाद में अरबी मतलब बाद में इसके नीचे जो होता है वो एक फल के रूप में क्या है दोस्तों इस प्रकार से विकसित हो जाता है। अभी पका नहीं है फल, अभी नीचे जैसे कि खोदेंगे तो नीचे से इसके नीचे से क्या है दोस्तों बहुत छोटे छोटे फल के रूप में क्या हमें प्राप्त होता है दोस्तों अरबी। तो ये पत्ते हैं दोस्तों इसके। और जैसे कि जो ग्रामीण वासी है दोस्तों इस प्रकार से इसकी जो पकौड़ी बनाने की जो क्रिया है इस प्रकार से है कि इस प्रकार से दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो ग्रामीण वासी होते हैं जो हमारे गढ़वाल में किस प्रकार से इनकी जो पकौड़ी बनाते हैं इनके पत्तों की, मैंने अपने ग्रामीण वासियों से पूछा है दोस्तों किस प्रकार से वो बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है। लेकिन दोस्तों अभी किसी ने लाइव नहीं बनाया है, और जिस दिन वो इस प्रकार से बनाएंगे तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों किस प्रकार से वो पकौड़ी मतलब बनाते हैं। तो जैसे कि उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया था, उन्होंने कहा था कि ये जो पत्ते हैं इनको बारीक काटा जाता है, और फिर जैसे कि बारीक काटने के बाद उसमें जैसे बेसन होता है, बेसन को मिलाया जाता है उन पत्तों में, और फिर क्या होता है कि जैसे नमक हो गया और अन्य मिर्च वगैरह जो उन्हें डालनी होती है उसमें डाला जाता है। और फिर उनका शायद उन्होंने कहा कि जैसे गोले जैसे लड्डू के दाने होते हैं इस प्रकार से उनको बनाया जाता है अलग अलग करके। और एक पतीला होता है दोस्तों, पुराने ज़माने में तो एक चावल बनाने के लिए कुछ दूसरा होता था, और अभी जो वर्तमान में एक पतीला टाइप का उसका यूज़ करते हैं पतीले पे। और पतीला होता है उसमें क्या करते हैं पानी डालते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक को होता है दोस्तों जैसे झंगोरा, सुना होगा आप लोगों ने झंगोरा। उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण जो झंगोरा का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, उत्तराखंड वासियों के जीवन में। और उसका क्या होता है कि उसके झंगोरा जब पक जाता है दोस्तों, जो झंगोरे की जो घास होती है, जो सूखी हुई घास होती हैं, अगर मैं शुद्ध गढ़वाली में कहना चाहूँगा जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ जो उसकी घास को झंगरेटा कहा जाता है, झंगरेटा। तो झंगरेटा को दोस्तों लोग लाते हैं और फोल्ड करके उसे उस पतीले में डाल देते हैं दोस्तों जहाँ पानी रहता है। फिर क्या होता है कि पानी हो गया, झंगरेटा हो गया दोस्तों, और हल्का सा उसमें पानी रहता है पतीले में, और झंगरेटा उसमें डाला जाता है, पैक किया जाता है उस पतीले में। फिर क्या होता है कि ऊपर से जैसे पत्ते, जैसे तिमली के पत्ते हो गए दोस्तों, उनके ऊपर उन जो गोल आकृति के जो बनाए जाते हैं ये अरबी के पत्तों का, जो इस प्रकार से गोल गोल इस प्रकार से बनाया जाता है, उसके ऊपर रखा जाता है। और रखने के बाद क्या होता है ऊपर से ढक्कन लगाया जाता है उन पे। मतलब जितने बनाए उन्होंने जो आकृति बनाई जाती है, यानी जो लड्डू के दाने की तरह जो बनाए जाते हैं दोस्तों, उनको क्या है उस पतीले के अंदर जो जंगरेटा है उसके ऊपर रखा जाता है दोस्तों। तो उसके ऊपर रख दिया गया है उसको, और फिर ऊपर से ढक्कन लगाया जाता है। फिर वो पकते हैं दोस्तों, पकते हैं फिर, और जब वो पक जाते हैं फिर उन्हें फिर निकाला जाता है बाहर,
जो अरबी के पत्तों का इस प्रकार से जो लड्डू के टाइप के बनाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है। जब उन्हें बाहर निकाला जाता है दोस्तों, जो पक जाते हैं और थोड़ा उनमें गीलापन रहता है, और फिर क्या उनको फिर 4 जैसे कि 4 पीस कर दिए उनके, प्रत्येक गोले के या प्रत्येक जो लड्डू के दाने की तरह होता है, उसके 4 पीस कर दिए दोस्तों। फिर या नहीं, क्या छोटे हैं तो उसको ऐसे ही रहने दिया गया, और पीस करके उनको फिर काटा जाता है। और काटने के बाद फिर ग्रामीण वासियों ने कहा कि उसको सुखाया जाता है दोस्तों धूप में, या धूप में नहीं, या सुखाने के लिए उसको अंदर रख दिया जाता है। फिर जब वो सूख जाते हैं, तब अगर कभी मन किया पकौड़ी बनाने का, तो इस प्रकार से ऑयल को गर्म करते हैं, फिर उस प्रकार से उसमें उसको डाला जाता है दोस्तों। फिर वो आपका बन जाता है, उसकी पकौड़ी बन गई। फिर जैसे कि आलू की पकौड़ी फिर बनाई जाती है, वैसे ही उसका भी उसको तेल में डाल करके दूसरे प्रकार से उसको बनाया जाता है। तो ये क्रिया रही दोस्तों पकौड़ी बनाने की। और कभी मैंने देखा तो नहीं बनाते हुए ग्रामीण वासियों को, लेकिन उन्होंने बताया है। अगर कभी इन पत्तों को बनाएंगे दोस्तों, कोई व्यक्ति बनाएगा, तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आप लोगों के लिए लाऊंगा ज़रूर। और तो यह जो अरबी है दोस्तों, इस प्रकार से इसका बड़ा फ़ायदा है। इसके पत्तों का भी फ़ायदा है, और इसका जो नीचे फल होता है, जो इस प्रकार से निकाला जाता है भूमि से, ये इस प्रकार से पत्तों के नीचे जब बहुत बड़ा होता है दोस्तों ये पत्ते इसके, और बाद में इसको खोदा जाता है, वहाँ से फल निकलते दोस्तों अरबी का। तो अरबी को इस प्रकार से दोस्तों, इसकी जो सब्जी होती है बड़ी स्वादिष्ट भी होती है और फ़ायदेमंद होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप, यदि आप लोगों ने अंत तक देखा है, तो दोस्तों ज़रूर आप इसका सेवन कीजिए अपने लाइफ में। और इसका कहीं भी मिलता है आपको मार्केट में, ज़रूर लाएं। इसका आपका भोजन के रूप में, सब्जी के रूप में इसका प्रयोग कीजिए दोस्तों अपनी लाइफ में। और इनके पत्तों को अगर मिलता है कहीं, तो ज़रूर पकौड़ी बनाइए। और गढ़वाली जो प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग शहरों में तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार से अभी भी क्रिया है दोस्तों, प्रक्रिया उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग क्या बनाया जाता है पकौड़ी, जो प्रक्रिया मैंने बताई थी आपको। और बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। आप लोग कभी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जाने का मौका मिलता है दोस्तों, तो ज़रूर खाएं आप लोग पकौड़ी। इसके अभी हरे हरे पत्ते हैं दोस्तों, आप लोग हो सकता है जब ये पत्ते थोड़ा और बड़े हो जाएं, तो ग्रामीण वासी, एक पत्ता बहुत बड़ा होता है दोस्तों, मतलब एक अभी बहुत बड़ा फैलेगा दोस्तों ये पत्ता। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये, और पकौड़ी बनाने के लिए एक पत्ता ही काफ़ी होता है इसका, इतना बड़ा हो जाता है इसका पत्ता बाद में। अब ये छोटे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो बहुत बड़ा हो जाते हैं दोस्तों ये पत्ता। तो बड़ा फ़ायदेमंद है दोस्तों अरबी। और इसका आप सेवन ज़रूर कीजिए। ऐसी देखा है मैंने, गांव-गांव में कहीं कहीं पर ये ऐसे उग जाता है पानी वाले इलाके में। और वैसे सेवन कम ही करते हैं इसका, लेकिन इसको अक्सर लगाते हैं लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये लगाया गया है इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से उगा है दोस्तों। और गांव में भी मैंने कम ही देखा है, कहीं कहीं पे अपना आप ये उग जाता है। तो आप लोग इसका प्रयोग करें लाइफ में, और इसको समाप्त ना होने दें, ये लुप्त ना हो जाए, क्योंकि इसका प्रयोग कम किया जाता है वैसे। तो इसको लुप्त ना होने दें, और इसको बचा के रखें दोस्तों। और भोजन के रूप में या सब्जी बनाने के रूप में इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए आप लोग। और आप सभी से, यदि आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।